नमस्कार, हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है जी। फिलहाल है जी नारनौंद जिला हिसार। और पिछली रात को यानी कि बीती हुई रात को एक मामला गांव मोठ जिला हिसार में सामने आया कि भाई भगत सिंह के स्टैचू जो गांव में लगा हुआ था उसको किसी ने रातों रात खंडित करने का प्रयास किया गया है। तो ये गांव वाले यहाँ नारनौंद तहसील में पहुंचे हैं और मामला रहा है, किस तरह का इसमें संज्ञान लिया गया है और कैसी इस पर कार्रवाई चल रही है, इसके बारे में बात करते हैं जी। और हमारे साथ एडवोकेट साहब है, इनसे बात करते हैं भाई किस तरह ये मामला, किस तरह मामला है जी। ये परसों 20 तारीख और कल 21 की मध्य रात्रि को जो है रात को जो भगत सिंह चौक हमारा गांव के बस स्टैंड पर मौजूद है, वहां पर भगत सिंह जी की प्रतिमा स्थापित की हुई है और उस प्रतिमा को किसी समाज के किसी असामाजिक तत्वों ने जो है रात को हंगामा करके उसको मूर्ति को तोड़ने का काम किया है। तो आप लोगों को मतलब सुबह पता चला है या फिर रात को ही पता चल गया था जी? जी, कल सुबह जब रात को तो अंधेरे में शायद कोई ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि वहाँ पे अंधेरा था। लाइट वहाँ पे वो तोड़ करके ले गए थे, लाइटें तोड़ दी थी उन्होंने और अंधेरे की वजह से किसी का रात को ध्यान नहीं गया होगा। और जब सुबह दिन निकलने के बाद गाँव वालों ने वहाँ देखा तो ये मूर्ति उन्हें टूटी हुई हालत में दिखाई दी। उसके बाद फिर गाँव वालों ने इकट्ठा होकर के इस बारे में जो है पुलिस प्रशासन को सूचित किया। पुलिस प्रशासन वहाँ मौके पर पहुँचा। तो आप लोगों की तरफ से कोई व्यक्ति विशेष या कोई समुदाय का हाथ रहा हो जिसमें जी आप? जी, अभी तक तो कोई ऐसा क्लू नहीं मिला कि किस टाइप के वो लोग थे जिन्होंने ऐसी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है। कि क्या ये कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड मामला था या किसी एक विशेष विचारधारा के लोगों का काम है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है जी? पुलिस देखिए कल सुबह से इस मामले में इसकी तहकीकात में लगी हुई है। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग है, गांव वाले भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। गांव वाले अपने लेवल पे ग्रामीण जो हैं तहकीकात करने में लगे हुए हैं, पूछताछ कर रहे हैं सब लोगों से। और पुलिस प्रशासन भी अपने तरीके से सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली गई है गाँव वासियों के सहयोग से। और भी दूसरे तरीके से जो गाँव के संदिग्ध आदमी हैं उनसे बुला करके पूछताछ पुलिस कर रही है। जल्दी इस बारे में कोई क्लू हाथ लगने की उम्मीद है ताकि दोषियों को पकड़ के उनको सजा दिलवाने का काम किया जा सके। तो इसके पीछे की अगर हम देख ले तो इसके पीछे क्या राजनीति हो सकती है या फिर किसी का भाई किस तरह का एक दूसरे मतलब मान लो जी जाति विशेष पे या फिर भाईचारे को खराब करने का कोई मैटर रहा हो जी? देखिए अभी तक ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि किसी राजनीतिक विचारधारा से कोई आदमी प्रेरित है या किसी जातिगत या धार्मिक रंग को देते हुए उन्होंने ऐसा काम करने का जो एक घिनौनी हरकत की है। अभी इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। जब तक दोषियों को पकड़ा नहीं जाता, दोषियों के बारे में कोई पता नहीं चलता, तब तक उस बारे में कुछ भी कहना भी मुमकिन नहीं है। क्योंकि जब से ये स्टैचू हमने गांव में लगाया, पूरा गांव की श्रद्धा है, आस्था है और पूरा गांव जो है सम्मान के साथ पूरे गांव के लोगों ने सहयोग किया। जब भी हमने स्टैचू पहले 2010 में स्टैचू को स्थापित किया गया था, उसके बाद फिर 2020-21 में फिर से रेनोवेशन का काम इसका किया गया। पूरे गाँव के लोगों ने, युवाओं ने विशेषकर और बुजुर्गों ने, सभी ने इसको पूरा सहयोग किया और पूरी भावना और श्रद्धा के साथ उस स्टैचू को बनाने का काम, स्थापित करने का काम। और उसके बाद जब भी समय समय पर जो भी कार्यक्रम होते हैं, शहीद भगत सिंह का जन्मदिन हो या उनका शहीदी दिन हो अथवा 26 जनवरी 15 अगस्त पे जो भी कार्यक्रम वहाँ पे आयोजित किए जाते हैं, पूरे गांव की वहाँ आस्था है, भावना है, उससे जुड़ी हुई है, पूरा गांव साथ में है। तो अभी तक ऐसा कोई स्पष्ट कारण मालूम नहीं पड़ा है कि किन लोगों ने और किस विचारधारा के लोगों ने ऐसा काम किया है। आपका नाम जी? हर्षदीप गिल। तो गांव के सरपंच भी हमारे साथ पहुंचे जी, उनसे भी बात करते हैं। सरपंच साहब, आप कहां तक देख रहे हैं भाई, ये किसका परिणाम है, ये क्यों किया है? ये कहा नहीं जा सकता कि किसका है काम। हमारे गांव में ना एक तो नशे का बहुत प्रचलन है। हो सकता है उसके ऊपर लाइट लगी हुई थी, वो भी चोरी होगी साथ में ऊपर, जिसकी कीमत लगभग 8,000 के लमसम उसकी कीमत है, वो भी चोरी हुई है। तो अगर टूट फूट का मामला खाली होता तो लाइट भी तोड़ी जा सकती थी। हो सकता है लाइट उतारने के लिए ये नशा वाले जो है ना स्मैक का नशा, ये मैंने पुलिस प्रशासन को भी इसके बारे में पहले बहुत बार एप्लीकेशन भी दी हुई है। भाई चोरियाँ छोटी छोटी हो रही हैं वहाँ पे। आपकी नज़र में ये कह सकते हैं हो सकता है नशे वाले ने भी ये काम किया हो सकता है? अभी भी मतलब हो सकता है वो भी हो, या कोई असामाजिक तत्व जो जैसे हैं
नशे वाले जैसे तो आप गांव में हाँ। रहते हो भाई, आपको पता हो भाई कोई नहीं, किसी हमारा- विशेष तौर पर इस पर नहीं, भाई हमारे- निशाना साधा गया हो? नहीं नहीं, हमारे गांव में सब मिलजुल के चलने वाले हैं। यहाँ पर 36 बिरादरी रहती है यहाँ पे, देखिए खाली एक इसमें- बिरादरी नहीं है। इस मामले में जातिगत तो हमें कोई भी नहीं, कारण नहीं ऐसा दिखाई कुछ देता है। नहीं कोई होगा जातिगत भावना से किसी ने ये काम किया हो या धार्मिक भावना से हाँ, ये हो सकता है कि किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, लेकिन जातिगत मामला हमें ये अभी तक महसूस नहीं हो रहा कि ऐसा हो। ये तो पुलिस की कार्रवाई क्या कह रही है भाई? पुलिस कहाँ तक को पहुंचेंगे? मैं बताऊँ आपको, हमारे यहाँ गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में प्रभात फेरियाँ चल रही हैं। सुबह सुबह प्रभात फेरी चलती हैं। रोज़ाना हम वहाँ से जो भगत सिंह चौक है ना, उसके बाहर से मतलब चक्कर काट के आ रहे हैं सारे। तो उस दिन भी मैं साथ ही था, और रोज़ाना साथ ही होता हूँ मैं। तो उस दिन मैं साथ ही था, तो क्योंकि लाइट तो वहाँ थी नहीं, उसकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं गया। तो प्रभात की बेरी के बाद में मेरे को सुबह पता चला, ये सारे मेरे भाई वहीं साथ थे। तो सुबह मेरे को पता लगा कि भाई ऐसी बात है। मैंने फ़ौरन एसएसओ साहब को फ़ोन किया, भाई ये मामला हो गया और कुछ भी हो सकता है इस मामले में। अगर लोग आक्रोशित हो गए, पता लगा तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप एक बार आगे संभालो मौका भी, और साथ में जो अज्ञात व्यक्ति है उसके खिलाफ़ कार्रवाई भी करो। उसके मैंने एफआईआर भी रोज़ करवा दी, एप्लीकेशन लगा दी थी कल। तो पुलिस अपने तौर पे जो है ना बहुत नहीं, किसी जान- का नाम आया हो या नहीं, फिर अभी किसी तक के कुछ नहीं है। वहाँ एक झगड़ा हुआ था, उसके बारे में अभी तहकीकात कर रहे हैं। पुलिस मैंने बुला रखा है उनको भी, अभी मौके पे हम वहीं जा रहे हैं अब। लेकिन जब तक किसी का नाम नहीं रखा जा सकता तब तक तसल्ली ना हो। अब झूठा तो नाम ये जी गांव मोट का मामला है जी। शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति को खंडित किया करने का प्रयास किया गया है और गांव वाले यहां पर पहुंचे हैं। तो देखते हैं पुलिस प्रशासन कितनी जल्दी इसमें किसका नाम उजागर करता है, किसके पीछे इसका बड़ा हाथ है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।